रिकॉर्डिंग करने लगा। अच्छा जी, अब नॉर्मल जी। कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल कैपेसिटी देखो, नॉर्मल कैपेसिटी फिक्स कास्ट के साथ अटैच होती है। इसका ताल्लुक फिक्स कास्ट के साथ होता है। नॉर्मल कैपेसिटी इज द पॉइंट एट व्हिच वी डिटरमिन्ड at which we calculated our fixed cost, जिसका ताल्लुक हमारी फिक्स कास्ट से है। नॉर्मल कैपेसिटी मीन्स सच पॉइंट एट विच फिक्स्ड कास्ट इज फुली एब्जॉर्ब, मतलब ये कि फिक्स कास्ट पूरी तरह अप्लाई हो जाती है, मीन्स के फिक्स कास्ट पूरी तरह यूटिलाइज हो जाती है। तो ये इसको हम कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी, जहां पर वी हैव फिक्स्ड आवर फिक्स कास्ट, जहां पर हमने फिक्स कास्ट को फिक्स किया हुआ कि ये इतनी हमारी फिक्स कास्ट होगी और इतने आवर्स वी विल वर्क, और इतने आवर्स हमने काम करना है, तो फिर वो जस्टिफाइड हो जाती है, वो फिर पूरी तरह अचीव हो जाती है, फिक्स कास्ट के सारे बेनिफिट्स अचीव हो जाते हैं। इसको कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी, या आपको डिफरेंट टाइटल्स में दिया होता है, ये भी पूरे साल की होती है इन द बिगनिंग। अच्छा जी, अप्लाइड रेट का फार्मूला आपको पता ही है, दैट इज एस्टिमेटेड एफर्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। एस्टिमेटेड आपको गिवन होंगे, अगर नहीं गिवन, फिक्स प्लस वेरिएबल इज एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड एफर्ट इज इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अलग-अलग दिए हुए हैं तो आप अलग-अलग कैलकुलेट ऐड कर लो और नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड कर लोगे, तो जैसे इन दिस 8 रुपीज अप्लाइड रेट इज कैलकुलेटेड, 8 रुपए जो है वो हमारा अप्लाइड रेट है। अच्छा जी, अब वेरिएबल रेट, इसका फार्मूला दैट इज एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। तो एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू, उसका फार्मूला बताओ शाबाश, जरा जल्दी, कोई बच्ची आप में से, शाबाश। एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू, हाँ भाई, कोई नहीं, तो जल्दी कह दिया करो ना। चलो, नहीं सर, वो दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है, सारी चीजें बस आगे पीछे करनी है। अच्छा जी, estimated variable factory overhead is equal to estimated FH minus fixed cost। यस। ठीक है, हैं? यस जी सर। आपको ये देखो ना, यहाँ पर मैंने 1 लाख कैसे कैलकुलेट किया, एस्टिमेटेड एफर्ट इज 1,60,000, ऊपर आपको फिक्स कास्ट इज गिवन, उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो वो जी सर। उसको हमने नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया, ₹5 इज द वेरिएबल रेट। ये अच्छा, ये चारों जो वैल्यूज होती है ना, चारों वैल्यूज, दीज वैल्यूज आर बेस्ड ऑन नॉर्मल और एक्सपेक्टेड पर ये बेस करती हैं। इनमें समटाइम्स कैलकुलेशन में भी इन्वॉल्व, तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ ना कुछ उसमें हमें डाटा दिया होता है, उसकी वैल्यूज दी होती हैं, उसकी हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर देते हैं। अगली जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज हैं वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी which is calculated at the end of the year, means के जो एक्चुअल वर्क डन और एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड, जो हमने एक्चुअल जो काम हमने कर लिया, वो डेट इज द एक्चुअल कैपेसिटी। अच्छा, इसमें आमतौर पर कैलकुलेशन कोई इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन अगर कभी कोई कैलकुलेशन मैक्सिमम इन्वॉल्व हो, तो एज इन दिस एग्जांपल इज गिवन कि इसमें हमने अज्यूम किया कि 90% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, और नॉर्मल कैपेसिटी ऊपर दी हुई है उसने आपको 20,000, उसका 90% इज टेकन विच इज 18,000 आवर्स। यहाँ पर जरा गलती से लिखा गया था 1 0 ज्यादा, वो मैंने आपको कहा कि उसको कट कर देना। 18,000 आवर्स, मतलब हमने, हमारा एक्सपेक्टेशन थी कि 20,000 आवर्स वी विल वर्क, लेकिन किया कितना है, 18,000 आवर्स, 18,000 आवर्स, और इस लेवल पे हमारे एक्चुअल एफर्ट इज 1,52,000, 52,000 हमारे एक्चुअल एफर्ट है। जी बच्चों, शाबाश, मुझे बताओ, इज इट क्लियर कि आपको डाटा क्लियर हो गया, या डाटा में कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपने पूछना तो बताओ। सर एस्टिमेटेड वेरिएबल एफर्ट का फार्मूला दोबारा बताएं। इसका वेरिएबल रेट एस्टिमेटेड, यस सर। वेरिएबल देखो, आपको क्वेश्चन में जो दिया होगा ना, अगर या तो आपको उसने फिक्स और वेरिएबल अलग अलग दे दिए हैं एस्टिमेटेड,
तो एस्टिमेटेड निकालने के लिए आप फिक्स और वेरिएबल को ऐड कर लो। अगर उसने आपको एस्टिमेटेड एफर्ट इज इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल, और इसमें से जो भी चीज आपने निकालनी है उसको उधर ले जाओ और वो माइनस करके, अगर आपने वेरिएबल निकालने हैं तो फिक्स को माइनस कर दो एस्टिमेटेड में से, और अगर आपने फिक्स निकालनी है तो एस्टिमेटेड में से वेरिएबल को माइनस कर दो। तो वेरिएबल एफर्ट, वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज होते हैं प्रोपोर्शनेटली, फिक्स चेंज नहीं होते, और वेरिएबल चेंज होते हैं प्रोपोर्शनेटली। यानी अगर हमारी बढ़ रही है कैपेसिटी तो वेरिएबल बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एस्टिमेटेड की बुनियाद पर रेट निकालना है, रेट, ये आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब आगे। यस सर, ठीक है। हाँ जी, ओनली अब 20 मिनट्स लेफ्ट, तो शाबाश इनमें हमने करना है, जरा जल्दी शाबाश समझने की कोशिश करना। अगर कुछ क्वेश्चन रह गए तो कल की क्लास में भी हम उसको फिर दोबारा पूछेंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि ये ऑल दिस इज कॉन्सेप्ट है ये सारे का सारा। अच्छा जी, अब दूसरा स्टेप है इसका ओवरऑल वेरिएंस। ओवरऑल वेरिएंस जो जिसको हम अंडर ओवर अप्लाइड को अब तक निकालते आए हैं, तो इट इज वेरी सिंपल। एक्चुअल आपको दिए हुए अप्लाइड आप निकाल लें, और अप्लाइड एफर्ट का फार्मूला इज आल्सो गिवन, दैट इज द एक्चुअल कैपेसिटी इनटू अप्लाइड रेट। तो जितने हम काम करेंगे उतने हम अप्लाई करेंगे। तो 18,000 इज आवर एक्चुअल कैपेसिटी, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144,000 इज योर अप्लाइड एफर्ट। ये आपके सामने पेजेस है ना? यस सर हैं। हाँ शाबाश, ये अप्लाइड एफर्ट आ गए 144,000, और एक्चुअल हमारे पास गिवन है 152,000। तो 8,000 जिसको हम अंडर अप्लाइड कहते थे ना, अंडर अप्लाइड, हमारे अप्लाइड इज लेस देन एक्चुअल। और लेकिन जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना इसका वेरिएंस एनालिसिस का, तो फिर हम दिखा करेंगे कि इज इट फेवरेबल और अनफेवरेबल। फिर हमने इसको देखना है कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। तो ये अंडर अप्लाइड इज आल्सो कॉल्ड अनफेवरेबल, तो ये हमारा अनफेवरेबल है। अच्छा, अब वेरिएंस एनालिसिस होता क्या है? दिस इज द वेरिएंस, ये वेरिएंस आया है आपके पास 8,000 अनफेवरेबल। अब आपको वो मैनेजमेंट ने इसको एनालिसिस करने के लिए बोला, मींस कि इसकी हमने रीजनिंग इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, इसकी हमने रिपोर्ट बनानी है कि व्हाई द वेरिएंस इज अकर्ड, वेरिएंस क्यों आया, ये हमने एनालिसिस करके मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट देनी है। अब इसकी जो रीजंस होती है ना, अब ये जरा कॉन्सेप्ट जरा सुन लेना, इसकी जो रीजंस है ना, इसकी रीजनिंग के लिए, इसकी जस्टिफिकेशन के लिए वी विल चेक आवर 2 लेवल्स। हम क्या चेक करेंगे? 2 लेवल्स। वी विल चेक 2 लेवल्स, दैट इज लेवल ऑफ स्पेंडिंग एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन। लेवल ऑफ स्पेंडिंग मींस कि हम जो स्पेंडिंग कर रहे हैं, हमारा जो खर्चा हो रहा है, क्या ये हमारे बजट से ज्यादा है, एस्टिमेटेड से ज्यादा है या कम है? अगर हमारा खर्चा एस्टिमेटेड से ज्यादा कर रहे हैं तो दिस इज अनफेवरेबल, और अगर हम एक्चुअल खर्चा अपने एस्टिमेटेड से कम कर रहे हैं तो दिस इज फेवरेबल। ये सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल होगी कि देयर इज अ सेविंग, लेस स्पेंडिंग कर रहे हैं। And if there is overspending or spending more than estimated, तो this is unfavorable। तो ये हम एक रीजन इसकी चेक करेंगे कि हमारा जो है वो स्पेंडिंग किस लेवल की हो रही है, एज कंपेयर टू बजट ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। अच्छा, और दूसरी रीजन प्रोडक्शन लेवल चेक करेंगे कि क्या हम जो प्रोडक्शन है ये अपने एस्टिमेटेड से ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। अगर ज्यादा कर रहे हैं प्रोडक्शन एस्टिमेटेड से, दिस इज फेवरेबल, और अगर प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो दिस इज अनफेवरेबल, कि हमारा बजट इतना था लेकिन हमने प्रोडक्शन कम की, लेस प्रोडक्शन इज अचीव, तो दिस इज अनफेवरेबल। तो ये 2 लेवल्स हमने चेक करने हैं, लेवल ऑफ स्पेंडिंग एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन।
लेवल ऑफ स्पेंडिंग कहाँ से हमें पता चलेगा? एक्चुअल एफर्ट से। लेवल ऑफ स्पेंडिंग फॉर दिस पर्पस कि हम देखेंगे कि हमारे एक्चुअल को वी विल कंपेयर विद एस्टिमेटेड, एक्चुअल को वी विल कंपेयर विद एस्टिमेटेड। और लेवल ऑफ प्रोडक्शन हमें कहाँ से पता चलेगा? अप्लाइड से। फॉर दिस पर्पस वी विल कंपेयर अप्लाइड विद एस्टिमेटेड। अप्लाइड को एस्टिमेटेड से हम कंपेयर करेंगे। अप्लाइड से प्रोडक्शन का कैसे पता चलता है? क्योंकि वी विल अप्लाई एफर्ट एट एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी पर हम अप्लाई करते हैं। मसलन अगर इफ योर एक्चुअल कैपेसिटी जीरो, तो जीरो को हम अप्लाइड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्लाइड भी जीरो होंगे। तो जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी अचीव होती चली जाएगी वैसे वैसे आप इसमें अप्लाई करते चले जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने कंपेयर करनी है एक्चुअल को एस्टिमेटेड के साथ। लिसन केयरफुली, शाबाश। एक्चुअल को एस्टिमेटेड के साथ फॉर स्पेंडिंग वेरिएंस और अप्लाइड को एस्टिमेटेड के साथ फॉर कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस देखने के लिए। अब देखें, आपको अगर यहाँ पे बस एक ही बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप ऊपर देखें डाटा में तो आपको एस्टिमेटेड एफर्ट इज गिवन 1,60,000, यही दिए है ना आपको 1,60,000 एफर्ट एस्टिमेटेड। लेकिन नोटेबल पॉइंट इज दिस कि ये जो हमारे एस्टिमेटेड थे 1,60,000, दिस वाज फॉर एस्टिमेटेड कैपेसिटी व्हिच वाज 20,000 आवर्स। 20,000 के लिए हमने एस्टिमेट किए थे कि भाई जनाब इतने हमारे बजट होगा, लेकिन हमारे एक्चुअल 18,000 18,000 आवर्स पे इनकट हुए। हमने अप्लाई भी कितने पे किए? 18,000 आवर्स पे। तो ये दिस इज अनजस्टिफाइड कि हम 20,000 का बजट 18,000 के एक्चुअल के साथ और 18,000 के अप्लाइड के साथ कंपेयर करें, तो ये अनजस्टिफाइड है, ये चीज ठीक नहीं है। सो दैट व्हाट वी विल डू, वी विल गो बैक एंड अगेन वी विल रिवाइज आवर एस्टिमेटेड एफर्ट। एस्टिमेटेड एफर्ट को हम रिवाइज करेंगे दोबारा, एस्टिमेटेड एफर्ट। और यही बस सिर्फ पॉइंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि एस्टिमेटेड को लेकर आपको हम आएंगे अपने एक्चुअल लेवल पर विच इज 18,000 आवर्स, विच इज 18,000 आवर्स। फॉर दिस पर्पस, शाबाश, ये नीचे देखो स्पेंडिंग वेरिएंस जब हमने निकाला तो यहाँ पर हमने चेंज किया हमारे एस्टिमेटेड एफर्ट के लिए। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस पॉइंट दैट इज एस्टिमेटेड एफर्ट इज इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल, फिक्स प्लस वेरिएबल। अब फिक्स तो हमारे वही रहने हैं 60,000, फिक्स ने तो चेंज नहीं होना। चेंज कौन से होंगे? आपके एस्टिमेटेड, तो सॉरी वेरिएबल। तो वेरिएबल को चेंज कैसे करना है आपने? वेरिएबल रेट आपने यू हैव कैलकुलेटेड और वेरिएबल रेट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? एक्चुअल कैपेसिटी के साथ। एक्चुअल कैपेसिटी 18,000 आवर्स, 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये 90,000 वेरिएबल होना चाहिए। तो इसमें फिक्स कास्ट ऐड करेंगे सो दैट एस्टिमेटेड एफर्ट फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 1,50,000। अब हमने अपने एस्टिमेटेड को रिवाइज किया, पहले थे 1,60,000 20,000 आवर्स के लिए, और अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 1,50,000 आए फॉर 18,000 आवर्स। ये अब जस्टिफिकेशन हमारे पास आ गई है। अब हमारे तीनों जो एफर्ट्स हैं वो 18,000 लेवल पर आ गए हैं। एक्चुअल भी 18,000 आवर्स पर हैं, अप्लाइड भी 18,000 आवर्स पर हैं, और आपने एस्टिमेटेड भी 18,000 आवर्स पर कैलकुलेट कर लिए। अब आप दोनों वेरिएंस निकालोगे, पहला वेरिएंस स्पेंडिंग वेरिएंस और जिसको हम बजट वेरिएंस भी कहते हैं। इन दिस वी विल चेक आवर लेवल ऑफ स्पेंडिंग, और वो देखें, शाबाश, एस्टिमेटेड एफर्ट आपके हैं 1,50,000 और आपके एक्चुअल कितने हैं? 1,52,000। 1,52,000 is actual, so that result 2,000 is the difference.
अब ये जो डिफरेंस आया आपके पास 2000 का, अब आपने ये देखना है कि इज इट फेवरेबल और अनफेवरेबल। अब आपके जो एस्टिमेटेड थे ना, जिसको हम बजटेड ओवरहेड अलाउंस कहते हैं, जिसको हम अलाउड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, जिसको हम जस्टिफाइड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, कि अगर तो हमारे ये 150,000 जस्टिफाइड थे, लेकिन हमने एक्चुअल स्पेंडिंग की है 1,52,000, इट मींस देयर इज ओवर स्पेंडिंग। हमने एज कंपेयर टू बजट 2000 मोर स्पेंडिंग की है, तो जो अनफेवरेबल है। और अगर हमारे एक्चुअल इज लेस देन बजटेड, तो दिस इज फेवरेबल, वो फेवरेबल होती। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा 2000 का वेरिएंस जो है वो ओवर स्पेंडिंग है, तो लिहाजा दिस इज अनफेवरेबल। अब अगले पेज पे शाबाश देखें, और सो तो नहीं गई सारी? नहीं सर। अच्छा शुक्र है, मुझे तो यही फिक्र रहती है पता नहीं सो गए सारे माइक म्यूट करके हैं। अच्छा जी, अब दूसरा वेरिएंस हमने निकालना है जिसको कहते हैं आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, और जिसको हम वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं। दिस वेरिएंस इज अकर्ड ड्यू टू द कैपेसिटी अटेन्ड, कि हमने कैपेसिटी कितनी अटेन की है। अब ये देखो शाबाश, इसमें वी विल कंपेयर अप्लाइड विद एस्टिमेटेड, अप्लाइड को एस्टिमेटेड के साथ कंपेयर करेंगे। आपका अप्लाइड एवरेज इज 1,44,000 एंड व्हाइल द एस्टिमेटेड एवरेज इज 1,50,000। इसका मतलब आपकी एस्टिमेशन जो थी वो ज्यादा थी, कि ज्यादा वर्क वी विल कंप्लीट, लेकिन अप्लाई कितने पे हुए? 18,000 पे, तो लेस एप्लीकेशन आई हमारी, दैट इज आल्सो 6,000 अनफेवरेबल। तो ये 6,000 अनफेवरेबल आया। क्यों अनफेवरेबल आया? ड्यू टू लेस कैपेसिटी अटेन्ड, ड्यू टू लेस कैपेसिटी अटेन्ड। हमारी जो कैपेसिटी है वो हमने कम अटेन की है, 2000 की कैपेसिटी हमने कम अटेन की है, जिसकी वजह से 6,000 अनफेवरेबल वेरिएंस आया। एंड कीप इन माइंड दिस पॉइंट कि दिस वेरिएंस इज अकर्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कास्ट। फिक्स कास्ट की एब्जॉर्प्शन से ये वेरिएंस आता है। अब देखो स्टेप नंबर 5 में हमने ये चेक किया कैपेसिटी वेरिएंस को, कैपेसिटी वेरिएंस को चेक किया हमने, और ये देखो शाबाश, कैपेसिटी वेरिएंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन कैपेसिटी, जितना डिफरेंस है कैपेसिटी का बिटवीन नॉर्मल कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी, और उसको आप फिक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो डिफरेंस इन कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी माइनस नॉर्मल कैपेसिटी, एंड फिक्स रेट इज इक्वल टू फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। यहाँ पर आप फिक्स रेट निकालोगे। फिक्स रेट यू कैन आल्सो कैलकुलेट, दैट इज 8 - 5। 8 रुपए आपका अप्लाई रेट है, 5 रुपए आपका वेरिएबल रेट है, तो 3 रुपए। और ये जो इसका सही फार्मूला, करेक्ट फार्मूला, फिक्स कास्ट 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000 और ₹3 इज द फिक्स रेट। ये फिक्स रेट आपका आ गया, और इसको आपने 2000 से मल्टीप्लाई किया, लेस कैपेसिटी इज अटेन्ड, और वो आपका 6,000 अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया। अच्छा ये बात भी याद रखना कि ये वेरिएंस देखने के लिए आपके पास जो डाटा होता है ना, वहां पर आप लोग वहीं पर अपनी नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी को देख लिया करो। अगर आपकी नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल, तो कीप इन माइंड दिस वेरिएंस ऑलवेज जीरो, दिस वेरिएंस ऑलवेज जीरो। इट मींस if I ask you what the capacity variance zero shows, कि ये जीरो क्या शो करता है, तो you must reply कि means कि we achieved our budgeted capacity और normal capacity हमने अचीव कर दी है, both capacities are equal। और if actual capacity is less than normal, तो variance always unfavorable, and if actual capacity exceeds the normal, तो variance always favorable, तो variance हमेशा फेवरेबल होगा। अच्छा जी बच्चों, अब ये पांचवा स्टेप जो है वो इसमें हमने कैपेसिटी वेरिएंस को चेक करना है, और छठा स्टेप जो है वो आपका दैट इज ओवरऑल वेरिएंस को आपने चेक करना है, दैट इज बाय एडिंग द स्टेप नंबर 3 and 4 स्पेंडिंग वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस को आप देखोगे, यहाँ पर यू विल से
कि आपका स्पेंडिंग वेरिएंस इज आल्सो 2000 अनफेवरेबल एंड कैपेसिटी वेरिएंस इज आल्सो 6000 अनफेवरेबल। कभी कभी सिचुएशन गलत भी हो जाती है, उलट भी हो जाती है, कभी कोई एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल होता है। तो यहाँ पर वी विल फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करेंगे। क्या कैसे करेंगे कि हम कहेंगे जनाब द एम्प्लॉय who is responsible for the spending of money, he is responsible for 2000 unfavorable, for 2000 overspending of money। वो जस्टिफिकेशन देगा कि क्यों उसने 2000 ज्यादा एक्सपेंस किया। और दूसरे नंबर पर जो प्रोडक्शन वाला बंदा है वो हम उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे कि ही इज लायबल फॉर द लेस वर्किंग ऑफ 2000 आवर्स, वो 2000 आवर्स उसने कम काम किया, ड्यू टू विच फिक्स कास्ट एट द रेट ऑफ ₹3 could not be absorbed, जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, जिसकी वजह से हमारा एट द रेट ऑफ ₹3 जो वेरिएंस आ गया अनफेवरेबल। तो ये 2 पॉइंट्स पर हम रिपोर्ट बना के ये मैनेजमेंट को सबमिट कर देंगे। तो ये आपके 6 स्टेप जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब शाबाश, आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है